नमस्ते एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जनरली मैं इस टाइम पे रिकॉर्डिंग्स नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों से आज कुछ बात करनी है मुझे। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ है मेरे साथ में। किसी पर्सन ने मुझे मैसेज किया और आमतौर पर जब भी कोई मैसेज आता है मुझे, मैं उन्हें फ़ी स्ट्रक्चर और जो भी सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग है, क्रिस्टल हीलिंग है, या जो भी थेरेपीज़, जो भी मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ, उनकी एक लिस्ट उनके पास जाती है कि वो जो रीडिंग या जो भी सेशन लेना चाहें उस तरीके से वो ले सकते हैं। तो इन महान आत्मा ने मुझे ये कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं पैसे नहीं दे सकता। सो मैंने उनसे बहुत ही शांति से, विनम्रता से कहा, आई एम सॉरी, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं करती हूँ। इस पर इन भाई साहब ने मुझे मैसेज पे मैसेज और कॉल पे कॉल करना शुरू कर दिया, इस हद तक। और ये हुई है रात के 12 बजे के आसपास की बात, 11:30-12 बज रहे थे इंडिया में। इन्होंने मुझे कॉल पे कॉल और मैसेज पे मैसेज करना शुरू कर दिया। उनके उस नंबर को मैंने ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मुझे कोई केओस नहीं चाहिए। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे। उसके बाद में इन्होंने मुझे दूसरे नंबर से बहुत ही गंदे तरीके से गाली गलौज करना और एक्सट्रीम बदतमीज़ी, जिसे हम कहते हैं, वो करना मेरे साथ शुरू कर दिया। बहुत गंदे तरीके से गालियाँ, और न जाने कितने मुझे कॉल्स करना शुरू किया सेकंड नंबर से। इतने मैसेजेस, इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस सेकंड नंबर से करना शुरू कर दिया इनने। मैंने इस बात पर इनको ये कहा कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। तब इनको लगा कि हो मुझसे गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, और इन्होंने मैं हाथ काट लूँगा, मैं नस काट लूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं सुसाइड कर लूँगा, इस तरीके से मुझे मैसेजेस और धमकियाँ देना, और जो भी ये कर रहे थे इन्होंने करना शुरू कर दिया। इनका नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया है, रिपोर्ट भी कर दिया है, और मैं जानती हूँ कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और इसी के साथ में कुछ ऐसे लोग और भी हैं जो कि फ्री रीडिंग्स मांग रहे हैं मुझसे। फ्री रीडिंग्स चाहिए, फ्री रीडिंग्स चाहिए। क्यों दूँ भाई मैं फ्री रीडिंग्स? आप मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं फ्री रीडिंग्स क्यों दूँ आपको। और आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं तो यहाँ पैसे की पाइल के ऊपर बैठी हुई हूँ, और यहाँ से बस 2-4 कार्ड्स निकाले, 2-4 बातें करी और ख़त्म हो गई स्टोरी। आपको पता है, टैरो कार्ड रीडर बनना और मेरी जो पूरी जर्नी है, यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, आज 2023 में हूँ, है ना। मैंने 2004 में शुरू किया था अपनी जर्नी को, रेकी डिग्रीज़ लेकर के 2004 में मैंने शुरू किया था। आज 23 के अंदर मैं बैठी हूँ। इतने साल मैंने मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं इंडिपेंडेंट नहीं बनूँ, मैं पैसे नहीं कमाऊँ, मैं कुछ नहीं करूं, आप लोग फ्री रीडिंग्स मांग रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे इस हद तक बदतमीज़ी करते हैं, यंगस्टर्स हैं वो। मैम फ्री रीडिंग कर दो, आपको आपके टैरो कार्ड्स की कसम। अरे क्या भाई, क्यों क्यों? आप लोगों को क्या लगता है कि ये सब कुछ करना बहुत इजी है? क्यों हम फ्री रीडिंग्स नहीं करते? मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं क्यों फ्री रीडिंग्स नहीं करती? 2017 तक मैं फ्री रीडिंग्स करती थी, लेकिन वो फ्री रीडिंग्स की वैल्यू कोई नहीं करता है। हमको अलाउ नहीं है, हम ये विद्या सीखते हैं, मैंने ये विद्या सीखी है, और वो सीखने के बाद में मैंने सालों की मेहनत करी है इसके पीछे। एंड मैं खुद अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, तो मैंने बेयर मिनिमम फ़ी भी रखी है। मेरी फ़ीस इतनी नहीं है, पिज़्ज़ा भी इंडिया में इससे ज़्यादा महंगा मिलता है। मैंने 2 साल में अपनी फ़ी नहीं बढ़ाई। पिछले साल लास्ट दिसंबर के मंथ में मैंने अपनी फ़ीस बढ़ाई है। आप इससे ज़्यादा, आई एम श्योर आप इससे ज़्यादा ही पिज़्ज़ा हट वालों को देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी फ़ीस कम है, आप मुझे पैसे दीजिए, लेकिन आप लोग किस तरीके से बात करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ऐसा, इतनी बदतमीज़ी। और एक भाई साहब हैं पड़ोसी मुल्क वाले, उन्होंने मुझसे, हद हो गई, यानी हद हो गई किसी भी तरीके की बदतमीज़ी करने की। उन्होंने मुझसे फ़ोटोग्राफ्स मांगे।
भाई साहब, मैं आपको ये बात बता दूं कि आपकी अम्मी भी वैसी ही हैं जैसे कि एक औरत होती है ना? तो आप अपनी अम्मी से फ़ोटोज़ मांग लीजिए अब। मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे साथ या इस चैनल पे या दूसरे इस चैनल से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, कमेंट सेक्शन में भी प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, बदतमीज़ी मत करिएगा। और जिन्होंने कल मैसेज किया है ना, आपने कहा कि आप बहुत गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, गरीब पैसे ये सब ठीक है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन आपने जो कल किया ना, आपके पास तो सरस्वती नहीं है मेरे भाई, तो लक्ष्मी कहाँ से आएगी? पहले सरस्वती को कमाओ, पहले थोड़ी शालीनता लेकर आओ। अपने घर परिवार की लेडीज़ के साथ आप इस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से आपने कल मेरे साथ बदतमीज़ी की थी। और आप सब लोग फ्री रीडिंग्स नहीं करते हैं। आप एक बात बताइए, आपकी नेगेटिविटी उतार करके मैं क्या उसको अपने पॉकेट में रखूँगी? एनर्जी एक्सचेंज होती है। आपके कर्मों को आपको मैंने यहाँ कुछ बता दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। फ्री रीडिंग्स, कलेक्टिव रीडिंग्स की बात अलग होती है। लेकिन जब आप पर्सनल रीडिंग के अंदर आते हैं, आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाती है, आपसे पूछा जाता है सिचुएशंस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, और फिर आपको चीज़ें बताई जाती हैं। यानी आपको वो स्ट्रेस, वो तकलीफ़ से, इस प्रोसेस से गुज़रना है। तब आपको बताया जाता है ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। आपको बताया जा रहा है, ये एक विद्या है जिसको सीखा है, कितने सालों की मैंने मेहनत करी है। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग मैं जेन्युइनली काम कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ, दिन रात मेहनत करती हूँ। आप ऐसे मेरे साथ बात करते हैं, इस तरीके से आप बिहेव करेंगे किसी के भी साथ में जो सच में, जो दिल से काम कर रहा है आपके साथ में, आपके कर्मों का। क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि हम लोग जब भी टैरो रीडिंग के थ्रू मिलते हैं या बात होती है या किसी भी सेशन के थ्रू मिलते हैं, तो हम दोनों, आपके और मेरे बीच में कर्मा एक्सचेंज हो। आपको इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता भी नहीं है। अब क्या क्या कितना कितना कोई कोई बताएगा चैनल पे। आप लोग को कुछ भी समझ आता है नहीं? कुछ लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आता, बस फ्री रीडिंग दे दो, महादेव की सौगंध, फ्री रीडिंग दे दो। अरे भाई, क्या है ये सब, क्या है ये सब? आई एम वेरी अपसेट, सीरियसली आई एम वेरी अपसेट। आप लोग थोड़ा प्लीज़ रिस्पेक्ट तो करिए, कम से कम प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए। ये नॉलेज है, विद्या है, इसको सीखा है, इसके पीछे कितना मंथन किया है। मैं आज भी कितनी मेहनत करके कोशिश कर रही हूँ आप सबके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊँ, कुछ अच्छा करूँ इस चैनल के थ्रू, हीलिंग लाइफ के थ्रू। मेरी कोशिश है कि जो लोग तकलीफ़ में हैं, पेन में हैं, उन तक मैं अपनी मेहनत से, अपने नॉलेज से कुछ हीलिंग प्रोवाइड कर सकूँ। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, आप रहिए। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आपके काम का कुछ नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूँ प्लीज़ चले जाइए। मुझे नेगेटिव लोग, नेगेटिव पीपल नहीं चाहिए अपने चैनल पे। और आप ये सोचते हैं ना कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी करेंगे और मैं चुप बैठूंगी, तो इस बात को प्लीज़ मत रखिएगा अपने जहन में या दिमाग में। जस्ट बिकॉज़ एक औरत है और आप अपनी हद पार करके उसके साथ में किसी भी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये नहीं चलेगा मेरे साथ। बात औरत की नहीं है, बात मर्द की नहीं है, हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं। अगर आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो आपको इंसान होने का कोई हक नहीं है। मैंने आई रियली डोंट नो कि मैं क्या बोलूँ। थैंक यू ऑल वेरी मच।